मुल्क के बलाई इलाकों में आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रह सकता है। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। 27 अगस्त से एक और सिस्टम शहर में दाखिल होगा। गुज़िश्ता रोज कराची समेत सिंध में काली घटाएं छाई रही। हैदराबाद में तूफानी बारिश से जलथल एक हो गया। ठट्टा और गिरदनवा में भी तेज बारिश। सजावल और टंडालायार में बादल जब गड़बड़ से। कराची में बरसात से अबतर हालात। 3 रोज में करंट लगने, दीवारें गिरने और नालों में डूबकर 2 भाइयों समेत 20 अमवा। शहर से बरसात के पानी का निकास न हो सका। सड़कें, खंडर और गलियां खंदकों में तब्दील हो गई। गाड़ियों के अंचर पंचर ढीले हो गए। शहर में गंदगी के ढेर, बीमारियां दस्तक देने लगी। बरसाती बादलों ने केयर इलेक्ट्रिक के सिस्टम की भी कलें खोल दी। 160 फीडर्स का हाल ट्रिप। मुतादिद इलाके मंगल से बिजली से महरूम। मीरपुर खास और गिरदनवा में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद हलाक, 7 जख्मी। बदीन किला के नबी बख्श आराई में आसमानी बिजली ने 2 अफराद की जानें ले ली। 2 झुलसकर जख्मी। टंडर मोहम्मद खान में बारिश से मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदम, 6 अफराद जख्मी। हैस्को का लाइनमैन पोल से गिरकर जा बहा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, राबी रेलों से तबाही की नई दास्तानें सामने आ गई। जाबाक अफराद की तादाद 393 तक जा पहुंची। सूबे में 7वें रोज भी गुमशुदा अफराद की तलाश जारी। बुनीर में 293 लाशें बरामद की गई। 233 अफराद की शनाख्त मुकम्मल करके वर्षा को चेक किए गए। बुनीर में शावर ड्राइवर दौरान ड्यूटी शहीद हो गया। पाक फौज की शांगला और बुनीर में इमदादी कार्रवाइयां। 20 किलोमीटर सड़क बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वांग यी ने पाकिस्तान को आहनी दोस्त और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मिल गई। हुकूमत पंजाब के वकील सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम रहे। 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का बानी को 1 लाख के मुचलकी जमा करवाने का हुक्म। 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि बानी के खिलाफ शवाहिद की स्कूतनी जरूरी है। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद की जांच पड़ताल ट्रायल कोर्ट से ही कर सकते हैं। बानी की दरख्वास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर कर दी। ब्रसेल्स में पीटीआई का जिक्र हुआ, ना ही मुआफिका। डीजीआईएसपीआर ने आर्मी चीफ के किसी सहाफी को इंटरव्यू के वाज़े अल्फाज में तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बयान में कहा कि जाती मफाद और तशहीर के लिए सहाफी की यह हरकत नामुनासिब थी। अफसोस सीनियर सहाफी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाना होगा। कौम को मुबारकबाद देते हैं, कौम को मुबारक हो कि इस मुल्क में अभी भी हम डटे रहें, हम खड़े रहें तो हम हक हासिल कर सकते हैं। 9 मई का जो पूरा बयानिया था आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 9 मई के वाकयात की बुनियाद पर बनाए गए मुकदमा झूठ पर मबनी थे। अली मोहम्मद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला, 9 मई का बयानिया खत्म हुआ, अब माफी मंगवाने वाले किससे माफी मंगवाएंगे। अता तारर बोले कि जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं, इस पर खुशियां मनाना समझ से बालतर है। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खानम का बेटा शहरेज अजीम गिरफ्तार। मुलजिम 9 मई के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद रियायत के मुस्तहिक नहीं।
कराची एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका, हादसे के अफराद जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब का कहना है कि 50 किलो की इजाजत है, गोदाम में कई टन मवाद मौजूद था। बुरेवाला में सीटीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, खतरनाक डाकू मौके पर ही हलाक, साथ ही फरार हो गए। सीटीडी एहलकार इमाम अली जख्मी, लाश और जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक डाकू की शनाख्त शहबाज लाहौरी के नाम से हुई। कराची में पुलिस एहलकार जल्लाद बन गया, थाना मंगोपीर में मजदूर पर बदतरीन तशद्दुद, मजदूर की जेब से 16,000 रुपए निकाल लिए, पैसे लेकर मजदूर को छोड़ दिया। अमेरिका इलेक्ट्रिक जहाज बनाने पर काम कर रहा है। हमने चीन की एआई का कामयाबी से मुकाबला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन के दौरे के बाद खिताब, कहा 5 माह के दौरान 17 ट्रिलियन की सरमायाकारी अमेरिका लाया हूं। 1 साल कबर अमेरिका की हालत इंतहाई खराब थी, अब अमेरिका माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हालत में है। गजा पर कब्जे के लिए इजरायली फौज की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख आबादी पर मुश्तमिल मजाफाती इलाके पर कंट्रोल का दावा, जैतून और जबालिया पर कब्जे के लिए फौज तैनात कर दी गई। नेतन्याहू कहते हैं कि हमास जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई कबूल करे या ना करे, गजा पर फौजी कंट्रोल जरूर हासिल करेंगे। भारतीय हुकूमत ने घुटने टेक दिए, एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाजत दे दी। भारतीय वजारत खेल के मुताबिक इंटरनेशनल इवेंट्स में दोनों ममालिक की टीमें आपस में खेल सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान से 2 तरफा सीरीज हरगिज नहीं होगी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत आने नहीं दिया जाएगा। और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मैंगो फेस्टिवल, तकरीब में नामवर गुलकार आरिफ लोहार बतौर मेहमान खुसूसी शरीक, सिफारतकारों, बरतानवी हुकूमत के हुक्काम और मेहमानों की मैंगो शेक, कस्टर्ड, पेस्ट्री और केक समेत पाकिस्तानी आम के मुख्तलिफ इक़साम से तवाज़ुन की गई।